राजनीति का दो मुद्दा बहुत ज्यादा मशहूर होता है, एक करप्शन और दूसरा विकास। लेकिन अगर इन दोनों चीजों को सही तरीके से समाज में स्थापित करने की जो कोशिश की जाती है, इसके मायने जो बताने की कोशिश की जाती है, अगर सही में इसको अमल में ला दिया जाए तो शायद कि ये शब्द खत्म हो जाएंगे, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ना तो कहीं इच्छा है, ना इच्छा शक्ति है और ना करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुद्दा होती है वो मुद्दा ही जो है कि कहीं ना कहीं राजनीति को मजबूत करने का एक आधार होता है, और वो मुद्दा सिर्फ हवा हवाई तब साबित होता है जब उसका एहसास आम आदमी को होता है। और आम आदमी के पास अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं तो उसे भी लगता है कि आज हम सिस्टम के साथ जो ठगे गए हैं, इस ठगी का नतीजा है कि आज हमारा सब कुछ चौपट हो रहा है। मैंने ये दो शब्द इसलिए कहा कि आपने देखा कि किस तरीके से सभी चुनाव में विकास का वादा किया जाता है, कथित तौर पे विकास नजर भी आता है, लेकिन वो चीजें कागज में सिमट करके रह जाता है। अगर सच में अगर इसके बारे में आम आदमी को उसका लाभ पहुंचाने का मकसद अगर रहता तो शायद कि गरीबी भूखमरी से आज हमारा देश कब का मुक्त हो चुका होता। ठीक वही हाल भ्रष्टाचार का है। जिस भ्रष्टाचार रूपी दानों ने हमारे पूरे सिस्टम को दीमक की तरह अंदर से चाट रहा है, उसके ऊपर किसी की नजर नहीं है। और ताज्जुब की बात है कि आज स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर के और शिक्षा के अंदर तक ये सारी चीजें का समावेश हो चुका है, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रही है। और नजर जब आ रही है तो पता चल रहा है कि उस वक्त तक सारी चीजें खत्म हो जा रहा है। आज इसी एक ऐसी समस्या को मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत है आपका यस24 न्यूज पे और मैं कौसर अली। सीवान का जो सबसे महत्वपूर्ण, आपको पता है कि सीवान में कई ऐसी राजनीतिक समस्याएं थी। सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे सांसद जिनका एक सपना था सीवान को मॉडल शहर बनाना, और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए। खास करके शिक्षा और खेल के लिए उन्होंने बहुत सारा ऐसा सराहनीय काम किया जो आज भी मौजूद है। उसमें से आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने खेल को लेकर के जो उनकी अपनी एक सपने थे, जिस सपने को लेकर के उन्होंने राजेंद्र स्टेडियम का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। उसके बाद इंदौर स्टेडियम का निर्माण उन्होंने करवाया। उसके बाद जिस तरीके से शिक्षा के मामले में डीएवी कॉलेज का जीर्णोद्धार हो, विद्या भवन कॉलेज की बात हो, राजवंशी देवी की बात हो, यानी कि बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उनका रोल रहा, खास करके दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का। लेकिन उनके बाद जिस तरीके से हालांकि उनकी अध्यक्षता में दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, चला भी, और बहुत सही तरीके से उसको चलाने का प्रयास भी उन्होंने किया, लेकिन उनके जेल जाने के बाद से उस पर ऐसा एक ग्रहण लगा जो आज तक छटा नहीं है। लेकिन उसमें कई ऐसे कथित तौर पे करप्शन का जो मामला सामने आता है, अफसोस की बात है कि अभी तक लोगों के नजरों से वो ओझिल है। लोग ना तो समझ पाते हैं और ना ही किसी का ध्यान उसके तरफ जाता है। अफसोस इस बात का इसलिए मैंने कहा क्योंकि इस चीज को जिस तरीके से पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की मीडिया ने प्राथमिकता दी, खास करके अखबारों ने, उसे हमारे सीवान के लोगों ने नहीं देखा। और वही वजह है कि जिसका आज नतीजा है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पे जो ग्रहण लगा हुआ है, उस ग्रहण को शायद कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो छट नहीं पाएगा। ये बातें मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, और ना ही मैं सिर्फ कोई हवा हवाई बात कर रहा हूं। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल, एक प्रूफ और एक सबूत के तौर पे एक मजबूत आधार में दे रहा हूं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे हाथ में एक ऐसा मैगजीन है, ऐसा एक पत्रिका है जो उत्तर भारत का सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका माना जाता है, जिसका नाम है तापमान। और इसका नया एडिशन यानी कि दिसंबर 2021 का ये नया एडिशन आया हुआ है, जिसे मैंने पढ़ा और देखा तो मेरी आंखें खुद जो है कि हैरत से खुली की खुली रह गई कि सीवान के बीचों बीच इतना बड़ा कथित तौर पे करप्शन हो रहा है, और सभी की निगाहें जो है कि उसकी तरफ ना गई हैं और ना जा रही हैं। लेकिन मुझे लगा कि अगर सच में हमारी जो एक अपनी भूमिका होनी चाहिए, खास करके जो उस जनहित समस्याओं को लेकर के, जनता की पीड़ा को लेकर के अगर हम भी कुछ करना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारा ये होता है कि जो हमारा आने वाला भविष्य है, अगर उसी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर हमारे रहने का महत्व क्या हो।
आपको मैं ये सिर्फ मैगजीन नहीं दिखलाऊंगा, बल्कि इसके अंदर का जो पन्ना है जिस पे बहुत मुख्यतः तौर पे प्राथमिकता दी गई है, खास करके दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का, मैं इन्हीं सब चीज़ों को आपको बताऊंगा। सिर्फ ये आपको तापमान ही नहीं है, बल्कि मैं कई ऐसे प्रूफ के साथ में आपके सामने आया हूं। आप मेरे हाथों में ये तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बहुत सारे अखबार हैं। ये अखबार आपको दरभंगा की है, जिस परीक्षा, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये दरभंगा में छपा हुआ था, वहाँ के अखबार में। ये अब डेट इसमें मैं आपको सब बता दूंगा, मैं आपको इसके ऊपर स्क्रीन पर भी दे दूंगा। उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दैनिक जागरण का है मुजफ्फरपुर 1 अक्टूबर 2021 का। एक नज़र में यहाँ पे दिया हुआ कि प्रतिकुलपति की चिट्ठी के बाद परीक्षा परिषद की बैठक स्थगित। ये देखिए, इसमें भी आपको प्राथमिकता दिया गया है। आप इसमें पहले देख लीजिए कि इसमें दरभंगा का है और इसमें मुजफ्फरपुर का है। ठीक इसी तरीके से एक और मेरे पास पेपर का कटिंग है, और ये आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नामांकन की जांच में विलंब पर उठ रहे हैं सवाल। ये आपको ये भी दरभंगा का ही है, और ये इसके नीचे आप देख सकते हैं कि कन्हैया के कांग्रेस में शामिल, यानी कि उस वक्त ये तस्वीरें हैं और उस वक्त ये अखबार है। मैं आपको इसको विस्तार से भी बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको कटिंग इसलिए दिखला दे रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि मैं कोई ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं, बल्कि एक प्रूफ के साथ में कह रहा हूं। जो सिवान के दयानंद मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से नामांकन और उसके बाद कई ऐसे फर्जीवाड़े किए गए, जिसका प्रूफ जो है कि मैं आपको दिखा रहा हूं अखबारों के माध्यम से। इसमें देख ले सकते हैं कि एक में और दिया गया है कि कार्यालय में दब गई परीक्षा संचालन वाली चिट्ठी, प्रतिकुलपति अनभिज्ञ। ये भी दरभंगा का ही पेपर है। उसके बाद यहाँ पे एक और दिया गया है कि BAMS डिग्री के खेल में व्यवस्था फेल। ये भी जो है कि कहीं ना कहीं ये पटना का है, ये दरभंगा का है, सॉरी ये दरभंगा का है, माफी चाहते हैं। उसके बाद यहाँ ये देख लीजिए, परीक्षा परिषद के सदस्य पर प्रवेशी के उठाए सवाल। ये भी दरभंगा का ही मामला है। उसके बाद ये देख लीजिए कि यहां भी दिया गया कि नीट पास किए बिना 29 का BAMS नामांकन। उसके बाद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहां फिर देखिए कि प्रतिकुलपति की चिट्ठी ने खोली नामांकन में फर्जीवाड़े की पोल। ये है आपको मुजफ्फरपुर 26 दिसंबर 2021 का। ये सारे कागज जो है कि अखबार के टुकड़े हैं, अखबारों से लिए हुआ एक ऐसा प्रूफ है जिसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। लेकिन मैं बात कर रहा था तापमान की, जो अभी दिसंबर में इसको शाया किया गया है, इसको दिखाया गया है। इसमें क्या है, मैं यही चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, और इस पे किस तरीके से करप्शन पे एक रोशनी डाली गई है, जिसका अभी तक सिवान के लोगों को ना तो जानकारी थी और ना कोई इसके ऊपर कोई सुगबुगाहट थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अंक है, मैं उसे आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। आप भी देख सकते हैं, अगर आपके इर्द गिर्द आसपास कहीं भी अगर तापमान मिल जाता है तो आप उसे जरूर देखेंगे, और उसमें आप ये चीजें जरूर पढ़ेंगे कि सिवान में इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा करप्शन हो रहा है और किसी को कानो कान इसकी भनक तक नहीं लगी है। मैं आपको सबसे पहले उसका वो मुख्य अंश सुनाना चाहता हूं जिसमें इसमें लिखा गया है। हालांकि जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है, जिनका नाम है विजय शंकर पांडे, और उन्होंने जो सारांश यहाँ पे दिया है, और जो इसके लेखक हैं उन्होंने साफ तौर पे जो लिखा है, उनका नाम है विजय शंकर पांडे। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी की कथित अवांछित करतूतों की तरह डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के कारनामे भी हरि कथा अंततः की तरह है। इसके ओर छोर का था लगाना पाना कठिन है। हैरानी की सबसे बड़ी बात है कि यह कि 67 साल की उम्र पार कर लेने के बाद भी वह दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य पद पर जमे हुए हैं। इस संदर्भ में उनका अपना तर्क और आधार है, पर जानकारों के मुताबिक प्राचार्य पद पर उनके इस रूप में जमे रहना पूरी तरह असंवैधानिक है। ये एक सारांश है। ये तो सिर्फ उसके प्राचार्य की बात है, लेकिन उसमें जिस तरीके से कथित जो अभी जो बात सामने आई है, जो करप्शन की बात आ रही है, उसी पे मैं आपको नज़र दिखाना चाहता हूं, और उसमें क्या लिखा है मैं इसे ही बताना चाहता हूं। उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि सिवान का यह दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल कामेश्वर सिंह दरभंगा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के संबंध है। नामांकन पर नियंत्रण भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय औद्योगिक यानी कि पूर्व में भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद का रहता है। ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त की भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद CCIM और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने निजी क्षेत्र में इस आयुर्वेदिक कॉलेज को अनुपयुक्त मानकर 2018 और 19 सत्र
में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के नामांकन की अनुमति नहीं दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे ही मैं समझाना चाहता हूं कि जब BAMS ने इसको 2018 और 19 में नामांकन की कोई अनुमति नहीं दी थी, उसके बाद भी आप वहीं से शुरू होता है खेल। उसके बाद भी लगभग 29 छात्रों का इसमें एडमिशन होता है, उनका एग्जाम होता है। वो कई बताया जाता है कि कथित तौर पे उनको निष्कासित करने की बात आ गई, नकल भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिजल्ट भी दिया गया। और आपने देखा अखबारों के कटिंग्स और जो मैगजीन, ये सबूत है। और ये सबूत उस चीज़ का है कि सिवान के बीचों बीच जिस तरीके से और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक खतरे का संकेत है। मैं इस पर एक सीरीज बना रहा हूँ। आज ये आपने पहला एपिसोड देखा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको 2, 3 या 4 ऐसे एपिसोड में इन सारी चीज़ों से पर्दा हटाने की मेरी कोशिश रहेगी। जो भी अखबार के कटिंग्स है मेरे पास, मैं उन सारी चीज़ों पे विस्तार से आपके सामने एक सीरीज लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है, एक गुजारिश है, एक ख़ास रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने YES24 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पे जाकर के आप इसको लाइक और फॉलो करना ना भूलें। और हर उस सीरीज़ को आप ज़रूर दूसरे से शेयर करें, ताकि जो हमारे सिवान में और जो सिवान के मान और मर्यादा के साथ जो एक घिनौना काम हो रहा है, उससे कम से कम लोगों को अवगत कराया जाए और हम अपने सिवान के मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को कम से कम बचाएं। ये हमारा और आपका दोनों का फ़र्ज़ है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।